हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब का एक कमरे वाला घर। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुर में मोहन का परिवार बेहद साधारण जीवन जी रहा था। गांव में कुल 50 से 60 घर थे और हर घर में अपने अपने संघर्षों की कहानियां थीं। लेकिन मोहन का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा आंगन और एक बड़ा कमरा था। उसी कमरे में रसोई, बच्चों की पढ़ाई और सोने की व्यवस्था होती थी। गांव में रोजगार के साधन सीमित थे। मोहन सुबह तड़के उठकर खेतों में काम करता, कभी कभी लकड़ी काटने या पानी खींचने का काम भी करता। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसे सिर्फ 2 समय की रोटी के लायक मजदूरी मिलती। सुमन घर पर बच्चों को संभालती और परिवार के लिए खाना बनाती। हालांकि उनके पास साधनों की कमी थी, लेकिन सुमन ने हमेशा घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा। वह अक्सर कहती, घर छोटा हो सकता है, लेकिन यह हमारा मंदिर है, इसे हमेशा प्यार से संभालना चाहिए। रवि 12 साल का था और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। वह अक्सर पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ता, लेकिन स्कूल में सुविधाओं की कमी थी। बच्चे बिना बेंच के फर्श पर बैठते थे और स्कूल में केवल 2 शिक्षक थे। इसके बावजूद रवि अपनी पढ़ाई में अव्वल रहता। गुड़िया 9 साल की थी, वह छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने भविष्य के लिए बड़े सपने थे। वह अक्सर अपनी माँ की साड़ी को पहनकर खुद को शिक्षक की तरह दिखाने की कोशिश करती। मोहन के घर की हालत बारिश के मौसम में और भी खराब हो जाती। खपरेल की छत जगह जगह से टूट चुकी थी। एक दिन तेज बारिश हुई और घर में चारों तरफ पानी भर गया। बच्चों की किताबें भीग गईं और सुमन ने रोते हुए कहा, मोहन, अब तो यह घर भी हमारे साथ नहीं है, हम कहाँ जाएं? मोहन ने कहा, सुमन, यह घर ही हमारा सब कुछ है। इसे ठीक करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अगले दिन वह गांव के बड़ी के पास गया और उधार लेकर छत की मरम्मत करवाई। मोहन को गांव में ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। एक बार गांव के एक वृद्ध व्यक्ति, रामलाल, बीमार पड़ गए। उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। मोहन ने अपनी मजदूरी से बचाए हुए पैसे उन्हें दे दिए। रामलाल ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान तुम्हारे घर को हमेशा खुशियों से भरे रखे। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने घोषणा की कि गांव के कुछ हिस्सों को औद्योगिक क्षेत्र में बदला जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हलचल मच गई। जिनके पास जमीन के कागजात थे, वे सुरक्षित थे, लेकिन मोहन और कई अन्य गरीब परिवारों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। मोहन ने तहसील में जाकर जानकारी ली। वहां पता चला कि जिन लोगों के पास कागजात नहीं है, उन्हें घर और जमीन खाली करनी होगी। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। उसने सुमन को यह बात बताई। सुमन ने कहा, हमारा घर तो हमारे दादा परदादा के समय से है, यह हमारा हक है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं इस घर को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। रमेश, जो गांव का एक अमीर और चालाक व्यक्ति था, मोहन की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने झूठे दस्तावेज तैयार कर लिए और अधिकारियों से कहा कि मोहन का घर उसकी जमीन पर बना है। यह सुनकर मोहन को गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि रमेश जैसे लोगों से लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने पंचायत में अपनी बात रखी
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन रमेश ने वहां भी अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल किया। रवि और गुड़िया ने देखा कि उनके माता पिता इस संकट से कितने परेशान हैं। उन्होंने अपने तरीके से मदद करने की सोची। रवि ने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात की। उसने कहा, सर, हमें हमारे घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्रधानाध्यापक ने उनकी कहानी सुनी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे मोहन की मदद करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से संपर्क किया और मोहन की कहानी को अखबार में छपवाया। मोहन की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने पंचायत में रमेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। एकजुट होकर उन्होंने तहसील के अधिकारियों से बात की और मोहन के पक्ष में साक्ष्य दिए। सरकार ने मामले की जांच की और पाया कि रमेश के दस्तावेज नकली थे। मोहन का घर बच गया। यह खबर सुनकर मोहन, सुमन, रवि और गुड़िया ने राहत की सांस ली। गांव के हर घर की अपनी कहानी थी। मोहन का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में था। गांव में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर था। रमेश जैसे अमीर किसान और व्यापारी गांव में अपनी ताकत और पैसे का रौब झाड़ते थे। गरीब लोग रमेश से कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन मोहन कभी उससे कर्ज लेने नहीं गया। वह जानता था कि कर्ज लेना मतलब अपनी आत्मसम्मान बेचना है। गांव के कुछ लोग मोहन के बारे में कहते थे, मोहन की हालत देखकर लगता है कि मेहनत करने से भी गरीबी खत्म नहीं होती। लेकिन कुछ लोग उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान की तारीफ करते हुए कहते, मोहन जैसा आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन उसके अंदर झूठ और धोखाधड़ी की जगह नहीं है। सुमन न केवल एक गृहिणी थी, बल्कि वह परिवार की रीढ़ भी थी। जब मोहन अपने काम पर जाता, तो सुमन घर की देखभाल करती और बच्चों को पढ़ाई में मदद करती। सुमन की सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके बच्चों को भूखे पेट न सोना पड़े। वह सुबह जल्दी उठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनके कपड़े ठीक करती। एक बार जब मोहन बीमार पड़ा, सुमन ने खेतों में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया। उस समय गांव के लोग सुमन की हिम्मत की तारीफ करते थे। सुमन ने मोहन से कहा था, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी हूं। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। रवि और गुड़िया के जीवन में भी गरीबी का असर साफ दिखता था। उनके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही नए जूते। फिर भी वे अपनी छोटी छोटी खुशियों से संतुष्ट रहते। एक बार गांव के मेले में रवि ने गुड़िया से कहा, इस बार मैं तुम्हारे लिए गुड़िया का खिलौना खरीदूंगा। लेकिन जब उसने अपनी जेब देखी, तो उसमें पैसे नहीं थे। गुड़िया ने उसे गले लगाते हुए कहा, भैया, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। गांव में जब अन्य बच्चे मिठाई खाते और नए कपड़े पहनते, तो रवि और गुड़िया चुपचाप देखते रहते। लेकिन वे कभी अपने माता पिता से शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके माता पिता पहले ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मोहन ने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह अपने आत्मसम्मान के लिए जीता था। एक दिन जब उसके पास आटे के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी रानी लकड़ी की खटिया बेच दी। वह कहता था, हमारी गरीबी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें, तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे।
गांव के लोगों की मानसिकता में बड़ा अंतर था। कुछ लोग मोहन की मदद करना चाहते थे, लेकिन रमेश जैसे लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक बार रमेश ने पंचायत में कहा, यह मोहन जैसे लोग गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही मरते हैं। इनका कोई भविष्य नहीं होता। यह सुनकर मोहन चुप नहीं रहा। उसने कहा, गरीब होने का मतलब यह नहीं कि हमारे सपने मर गए हैं। भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है और मैं एक दिन साबित करूंगा कि गरीबी हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकती। रवि के स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते थे। प्रधानाध्यापक ने एक बार कहा, रवि, तुम्हारे जैसा बच्चा अगर पढ़ाई में इतना समर्पित है तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। एक बार स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रवि ने एक छोटे से मॉडल के जरिए यह दिखाया कि कैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके गांव के घरों में बिजली लाई जा सकती है। उसका मॉडल गांव के दूसरे बच्चों के मॉडलों से साधारण था, लेकिन उसकी सोच गहरी थी। उसे पहला पुरस्कार मिला। रवि ने पुरस्कार अपने पिता को देते हुए कहा, बाबा, यह आपकी मेहनत का फल है। मैं बड़ा होकर आपको एक दिन गर्व महसूस कराऊंगा। गुड़िया अपने पिता और भाई को देखकर बड़ी प्रेरित होती थी। जब मोहन ने कहा कि वह रमेश के झूठे दावों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा, तो गुड़िया ने अपने छोटे छोटे गहने लाकर पिता के हाथों में रख दिए। बाबा, यह मेरी छोटी सी मदद है। आप इसे बेचकर हमारी जमीन बचा सकते हैं। मोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, गुड़िया, तुमने आज मुझे सिखा दिया कि सच्चाई के लिए हर त्याग छोटा है। लेकिन यह गहने तुम्हारे हैं, मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। मोहन ने पंचायत और तहसील में गुहार लगाई। जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने जिला मुख्यालय जाकर अधिकारियों से बात की। जब उसकी कहानी अखबार में छपी, तो जिले के जिलाधिकारी ने इस मामले पर खुद ध्यान दिया। उन्होंने मामले की जांच के लिए टीम भेजी। गांव के ईमानदार लोग, जो अब तक चुप थे, मोहन के साथ खड़े हो गए। उन्होंने रमेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। आखिरकार प्रशासन ने फैसला सुनाया कि मोहन का घर उसका ही है। जब मोहन का घर बच गया, तो उसने गांव वालों का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, आप सबने दिखा दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। यह घर सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। रवि और गुड़िया ने भी अपने पिता से वादा किया कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करके गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इस घटना ने मोहन और उसके परिवार को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। मोहन ने रवि और गुड़िया को पढ़ाई पर और ध्यान देने को कहा। रवि ने अपने स्कूल में और भी मेहनत की और बाद में एक बड़ा इंजीनियर बना। उसने अपने माता-पिता के लिए एक नया घर बनवाया। गुड़िया ने भी अपने सपनों को साकार किया और एक शिक्षक बन गई। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार का प्यार और एकता हर संघर्ष को जीतने में मदद करता है। मोहन का एक कमरे वाला घर सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि उनके सपनों और संघर्ष की जीत का प्रतीक बन गया। कठिनाइयों से लड़ने के लिए हिम्मत, आत्मसम्मान और परिवार का साथ सबसे जरूरी है। गरीबी इंसान के सपनों को मार नहीं सकती, जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।